अजितये हतये पवस्व। ॐ अजितये हतये पवस्व। स्वस्तये सर्वतातये बृहते। स्वस्तये सर्वतातये बृहते। तदुशन्ति विश्व इमे सखायः। तदहं वस्मि पवमान सोम। तदहं वस्मि पवमान सोम। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है और वैदिक विनय का हमारा ये क्रम चल रहा है, व्याख्यान क्रम, जिसके व्याख्याकार पंडित अभय देव वेदालंकार हैं। ठीक है जी। तो देवता है पवमानः सोम। तो आज के मंत्र में सोम के क्षरित होने की बात है, अमृत रस के झरने की बात है। अमृत रस झरे, उसका झरण हो, झरना बहे हमारे जीवन में। किसका? सोम रस का। ठीक है, अर्थात परमात्मा के आनंद का। तो आज का जो विषय है बहुत बढ़िया विषय है कि ईश्वर की अनुभूति कब होती है, व्यक्ति ईश्वर के आनंद का पान कब करता है, वो स्थिति कैसी होती है। तो ईश्वर की अनुभूति कब होती है, कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज के मंत्र में सारा कुछ खोल के रख दिया है। ठीक है जी, कि आप अगर उसके सोम रस का पान करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, आज का मंत्र संकेत करता है। और उस समय फिर आपकी भावना कैसे बनेगी, आपका व्यवहार कैसे हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले कहा कि परमात्मा को कि हे परमात्मा आप सोम हैं, तो हे क्षरित होने वाले सोम। ठीक है, आप क्षरित होते हैं, क्षरित माने झरते हैं। कहाँ झरते हैं? योगियों के हृदय में। ठीक है, आपका अमृत रस झरता है, टपकता है। तो अजितये हमारे अजित होने के लिए, और अहतये हमारे अहत रहने के लिए, और स्वस्थये हमारे कल्याण के लिए। ठीक है, और भी कहा बृहते सर्वतातये, इस महान बृहत संसार की सर्वविध उन्नति के लिए, सर्वोदय के लिए तुम क्षरित हो जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, कि मैं आपके अमृत रस का पान करके ये सब काम करूं कि संसार की सर्वोदय सर्वोन्नति के लिए, सर्वोदय के लिए काम करूं। ठीक है, तो जब ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, वो यही सोचता है कि जैसे अनुभूति मुझे हुई औरों को भी अनुभूति करा दूं, जो मुझको आनंद मिला वही आनंद औरों को प्रदान कर दूं। तो वो ईश्वर की ओर बढ़ने बढ़ाने के लिए काम करता है बस। ठीक है जी। तो अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहा तत् इमे विश्वे सखाय, हे सब मनुष्यों के साथी विश्वे सखाय। हे परमात्मा आप समस्त विश्व के सखा हैं। तो उसंती, जिसको सभी साथी लोग चाहते हैं, विश्व भर के जन जिसको चाहते हैं, तत् अहम वस्मि, उसको मैं भी चाह रहा हूं। तो किसको चाहते हैं लोग, बताओ। संसार में लोग किसको चाह रहे हैं?
सुख को चाह रहे हैं, आनंद को चाह रहे हैं। कैसा आनंद चाहते हैं जी? जो कभी नष्ट न हो, अधूरा न हो, पूर्ण आनंद चाहते हैं, जिसमें दुख न हो, है कि नहीं? है तृप्तिकारक आनंद को चाहते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ और इसके लिए व्याकुल हो रहा हूँ। ये देखो, तो ईश्वर की अनुभूति कब होगी? जब आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होंगे। हाँ, अंदर में वही चलेगा, बस अब मिलना है, मिलना है, मिलना है ईश्वर से। मन में वही कि हे ईश्वर, मेरा सब काम हो गया, अब यही काम बाकी, यही काम बाकी है। ये मन में घूमना चाहिए, बार बार आना चाहिए कि ये काम मेरा रह रहा है, कि आपकी अनुभूति हो जाए, आपकी प्राप्ति हो जाए। तो वो जो तड़प अंदर से होगी ना जी, वही तड़प आपको परमात्मा तक ले जाएगी। और फिर परमात्मा जब कृपा करेंगे तभी उनकी अनुभूति होगी। ये भी बात भी है। परमात्मा की अनुभूति कब होती है? जब ईश्वर कृपा करते हैं। और ईश्वर कब कृपा करते हैं? जब आप में पात्रता होती है, एकाग्रता आती है, जितेंद्रियता आती है। याद रखना, पात्रता माने क्या है? पात्रता माने एकाग्रता और जितेंद्रियता, दो शब्दों को याद रखिए। जब तक आपके अंदर चित्त की एकाग्रता नहीं होगी तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। और जितेंद्रियता, जब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ते रहेंगे, तब तक ईश्वर की ओर दौड़ नहीं होगी, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो ईश्वर की अनुभूति कब होती है? जब व्यक्ति हर काम करते हुए, सब काम करते हुए यही सोचता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने कराने के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, मन में वो खोज, गवेषणा चलती रहती है कि ईश्वर से कहाँ मिलूँ, कैसे मिलूँ, कैसे अनुभूति करूँ, क्या उपाय करूँ। जैसे कि किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करता है नौकरी पाने के लिए? वहाँ एप्लीकेशन देता है, वहाँ अप्लाई करता है, वहाँ दौड़ता है, वहीं भागता है, कोई अप्रोच लगाता है कि नहीं है? सारा उपाय करता है, अखबार पढ़ता है कि कहाँ पर विज्ञापन निकला है। पहले आता था रोजगार समाचार, हम जब पढ़ते थे तो रोजगार समाचार एक पत्रिका आती थी, तो वैकेंसी निकलती तो हाँ आता था। ठीक है जी, तो व्यक्ति खोजबीन करता है, पता लगाता है कोई प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नौकरी है, कहाँ पर नौकरी है, कहाँ पर वैकेंसी खाली है, वहाँ दौड़ता है, भागता है। तो व्यक्ति इतना प्रयास करता है तो नौकरी मिलती है उसको। ऐसे जब व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है तो वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, योगाभ्यास करता है, यम नियम का पालन करता है, अंतःकरण को पवित्र करता है, राग द्वेष को नष्ट करता है। जब तक ये संसार में राग द्वेष बना हुआ है, ईश्वर की अनुभूति होने वाली नहीं है। ये उखाड़ना, पछाड़ना, अपने को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा समझना, ठीक है, ईर्ष्या, अहंकार, ये जब मानसिक विकार भरे रहेंगे तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। हाँ जी, जितेंद्रिय, मन को भी जीतना, सभी इंद्रियों को जीतना, ठीक है, और दिन भर ईश्वर से जुड़े रहना, अधिक से अधिक मौन रहना, गंभीर रहना, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होना। ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर में विशेष प्रेम, उसकी विशेष भक्ति से युक्त होना, ये है। तो जब तक आप एकदम ईश्वर प्रति समर्पित नहीं होंगे, अंदर से बाहर से एक नहीं होंगे, तब तक ईश्वर कृपा नहीं करता है, पात्रता नहीं आती है। आजकल होता है क्या है, दिखाने के और व्यवहार, अंदर के व्यवहार और, ये परमात्मा पास नहीं चलता है। वो जानता है आप अंदर से कैसे हैं, तो अंदर को निर्मल करो। बाहर दिखाओ कि मैं निर्मल हूँ, पवित्र हूँ और ये बड़ा धार्मिक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, अंदर गड़बड़ चल रहा है, वो नहीं चलता है। परमात्मा अंदर को पकड़ता है, अंदर में क्या चल रहा है, इसके अंदर में चाहता क्या है ये। तो अंदर जब आपकी चाह होगी परमात्मा की कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो वो परमात्मा समझता हाँ अब उसको मेरी चाहना हो रही है, अब ये मुझसे मिलना चाहता है और मेरे प्रति पूर्णतया समर्पित हो गया, मेरे लिए ही काम करता है।
फिर वो अपना दरवाज़ा खोल देता है, गेट खोल देता है, अब चल आ मेरे शरण में आ, मेरे निवास में आ, फिर अनुभूति कराता है वो। तो अनुभूति भी तभी करता है जीवात्मा जब परमात्मा कृपा करता है। यह कहें परमात्मा स्वयं वर्ण करता है। ये चर्चा आती है उपनिषद में, यमेव वृणुते, जिसका परमात्मा वर्ण करता है उसी को लभ्य, उसको परमात्मा मिलता है। ईश्वर प्रणिधान वो तो है ही व्यास भाष्य में, और वो भी सूत्र भी है, ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति, उस पर कृपा करता है। किसके द्वारा? जब भक्ति विशेष करेगा तो उस पर कृपा करता है और अपना स्वरूप दिखला देता है। तो इस प्रकार से आज का मंत्र यही कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ आपको, आपके आनंद को चाह रहा हूँ, पाना चाहता हूँ, और इसके लिए व्याकुल हो रहा हूँ। तो कभी आप व्याकुल हुए परमात्मा के लिए? कभी आपके आंख में आंसू आए परमात्मा के लिए? बताओ। भजन गाते गाते, ध्यान करते करते कभी आंसू आ गए हो तो बताओ। आंसू आना चाहिए परमात्मा के लिए, रोना चाहिए। ये भक्ति विशेष का एक लक्षण है। ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया हुआ है। नहीं, आंख से आंसू आ जाते हैं, रोमांच हो जाता है, चाहिए नहीं। वो तो ऐसा लक्षण दिखता है जिसके संस्कार होते हैं भक्ति के, आध्यात्मिक योग के, उसको ये कथा सुन करके, ये सत्संग में आकर के अश्रुपात होते हैं, चाहिए नहीं, होते ही लिखा है उसमें। तो उसका अश्रुपात हो जाता है, रोमांच हो जाता है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू आने लगते हैं। ये लक्षण है, ठीक है, वहाँ प्रमाण दिया है व्यास भाष्य में। तो कभी आपका इस पर बना? हाँ जी, अध्याय नहीं है व्यास भाष्य में, पाद है, तीसरे पाद में होना चाहिए या चौथे पाद में होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये है ईश्वर की अनुभूति की बात कि परमात्मा से प्रार्थना कि आप क्षरित हो जाओ हमारे लिए, ठीक है, अपना स्वरूप दिखला दो। तो जब ईश्वर की अनुभूति की स्थिति होती है तो फिर सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, एकदम चित्त स्थिर हो जाता है, शरीर भी शांत, कोई हलचल नहीं होता शरीर में। या आपका हाथ घुटने में है या नहीं है भी पता नहीं चलता है, हाथ का भार भी पता नहीं चलेगा आपको। एकदम मन शांत, 1 घंटा तक लगातार ईश्वर के गुण चिंतन में लगे रहेंगे, खो जाएंगे, मगन हो जाएंगे उसमें, तो ईश्वर की अनुभूति होती है। और फिर जब अनुभूति हो जाती है तो हम जो प्रार्थना क्या करते हैं कि हे ईश्वर आपको अनुभूति कराइए, आपकी अनुभूति कराइए, ये पहले प्रार्थना करते रहते हैं ना। जब अनुभूति हो जाती है तो स्वयं वो भाषा बदल जाती है कि हे ईश्वर, जैसे आपने आज आपकी अनुभूति कराई ऐसे हर दिन अनुभूति कराते रहिएगा। ये भाषा स्वतः बदल जाती है। फिर इसका प्रभाव दिन में भी रहता है। फिर जब भी उसको याद करेगा, हाँ ऐसी स्थिति बनी थी ध्यान में, तो मन प्रसन्न हो जाता है। फिर प्रार्थना दिन में भी प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, फिर वो स्थिति लाना, जो स्थिति आपने दिलाई थी उस स्थिति को फिर दिलाना, ऐसे प्रार्थना करता है वो। मन प्रसन्न गदगद हो जाता है उसका, और सामने साक्षात ईश्वर है ऐसा उसको लगता है, अनुभव होता है। ये अनुभूति ऐसी होती है। और जब ईश्वर की अनुभूति हो जाती है तो याद रखना, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। वो शांत रहेगा, जानबूझकर कभी कोई पाप करेगा ही नहीं, छल कपट करेगा ही नहीं, जानबूझकर अपराध नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, उसकी वाणी में मधुरता रहेगी। ये लक्षण है, याद रखिए। वो कठोर नहीं बोलेगा, हिंसा नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, और तो और वो विषयों से सुख लेने की इच्छा भी नहीं रहेगी। हाँ, स्त्री सुख की कामना भी नहीं होगी, मन में भी इच्छा नहीं होगी कि कोई स्त्री सुख मुझे मिले। ये मन में भी विचार नहीं आएंगे, उसके नहीं आते हैं। प्रथम तो शर्त ये विचार बंद हो गए तभी तो अनुभूति होती है, और अनुभूति होने के बाद में ये विचार और मजबूत होते हैं। ये सब होने पर अनुभूति होगी,
और अनुभूति होने पर ये सब और दृढ़ होंगे। हाँ, ईश्वर की अनुभूति होने पर संसार में आसक्ति मिट जाती है। ठीक है, फिर संसार में आकर्षण नहीं रहता है, उसमें स्थिति अलग हो जाएगी, कोई कहीं मन दौड़ेगा ही नहीं। बस इसको बोलते हैं वृत्ति निरोध वाला संयोग, ईश्वर के साथ हो जाता है। ये हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन, आजकल हमारा यही प्रकरण चल रहा है, कल भी हमने यही पढ़ा था। हाँ जी, वैशेषिक चल रहा है, वेदांत में भी है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं वैशेषिक पढ़ रहे हैं। तो वैशेषिक दर्शन में इसके कई सारे प्रकरण आए हुए हैं, आपने भी पढ़ा है ना। तो क्या क्या विषय उसमें आया था? एक तो आया था, आपको याद होगा, ईश्वर और जीव के गुणों का प्रत्यक्ष कैसे होता है। तो इसका उत्तर क्या था? आत्म समवायात आत्मगुणेषु। जब जीवात्मा स्वयं अपने स्वरूप में और ईश्वर में संबद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसके गुणों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। किस स्थिति में? असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में। और दूसरे अर्थ में कहें तो जब उसके गुणों का साक्षात होता है संस्कार, तो उसके स्वरूप का भी होता है संस्कार। एक ही बात है, ईश्वर से जुड़ेंगे तो उसके गुण को भी जानेंगे, उसके गुण को जानेंगे तो ईश्वर से जुड़ेंगे, ये बात है। तो ये कई सारे हमने सूत्र ऐसे पढ़े थे। और भी हमने पढ़ा था, इसमें क्या आया था? हाँ, परमात्मा के लिए था नित्यम परिमंडलम। वो परमात्मा नित्य है, चारों ओर व्याप्त है, नित्यम परिमंडलम। विभवान महान आकाश, विभु होने से परमात्मा आकाश के समान महान है। बस वो आकाश के समान जो महान है ना, वो आपको साक्षात हो जाएगा उसमें। ये जो भी शब्द प्रमाण आपने पढ़ा है वो उसमें प्रत्यक्ष होगा अनुभूति काल में। तो आपका अनुभव जो है वो शास्त्र से पूरा मेल खाएगा, तो समझो आपकी अनुभूति ठीक हो रही है। जो शास्त्र में आपने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, वही आपको उसमें साक्षात्कार हो जाएगा, वही आपको लगने लग जाएगा, और वैसा ही रहेगा जैसा ईश्वर का स्वरूप बता दिया है ना, वहाँ पर वैसे ही आपको लगने लग जाएगा, वैसा ही अनुभव होगा। तो समझो आपका ठीक चल रहा है। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है ईश्वर की अनुभूति। मन एकदम एकाग्र हो जाएगा, आत्मा भी स्थिर, मन भी स्थिर, और इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से रुक जाएंगी। उस स्थिति में ईश्वर की अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है तो अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद संसार में कहीं पर मिलता नहीं है, सबसे अधिक आनंद वही है। और वो आनंद पाने के बाद में फिर संसार से सुख लेने की इच्छा होती भी नहीं है। वो संसारिक सुख निकृष्ट है उसकी तुलना में। जैसे मैं कई बार देता हूँ उदाहरण, किसी को रसमलाई खाने को मिल गया या मिल रहा है, एक प्लेट में रसमलाई है और एक प्लेट में वो सूखी लाई है। लाई मतलब खील, लाजा, धानी बोलते हैं गुजरात में। ये होता है ना पॉपकॉर्न, जो बोलते बेचते हैं पॉपकॉर्न, मक्के का होता है ना पॉपकॉर्न। ऐसे ही धान का भी होता है। धान को भून दो तो क्या बनेगा? लाजा। अब उसमें नमक नहीं दिए, शक्कर नहीं दिए, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूखा खाओ, उसमें क्या रस है जी? और रसमलाई खाओ, उसमें क्या रस है? तो जो ईश्वर का सुख है वो रसमलाई का है, जो संसार सुख है वो सूखा लाई का है। ठीक है, तो जो ईश्वर के सुख को जान गया, पा लिया, वो संसार सुख में आसक्त नहीं होता है। ये मुख्य बात है। तो इसलिए उसी के सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील होवें, उसी के लिए मन में भावना बनाएं। तो वो परम पिता परमात्मा जब कृपा करते हैं ना जी, तभी ये स्थिति बनती है। भी बात याद रखना। तो इसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, इसके बिना मिलने वाला भी नहीं है। तो जब ईश्वर की अनुभूति हो जाती है तो मन विशेष प्रसन्न हो जाता है। और जो यहाँ पर मन में मंत्र में आए ना, कल्याण के लिए, सर्वतातय, समस्त संसार के कल्याण के लिए वो प्रयत्न करता है। उसके मन में वही भाव आते हैं कि मैं सब संसार का कल्याण करूं।
ठीक है, अपना आत्मकल्याण तो कर लेता है वो। हाँ, एक बात और, ये जब अनुभूति होती है तो क्या सोचता है कि बार बार अनुभूति हो, और जब बार बार अनुभूति करेगा, बार बार समाधि लगाता है, ऐसे समाधि बार बार लगाने से फिर क्लेश दग्धबीज होने शुरू होते हैं। एक बार से नहीं होता है, कई बार समाधि लगानी पड़ेगी, और बार बार समाधि लगाते हुए जो तत्वज्ञान होगा वो अग्नि उत्पन्न करेगा। वो तत्वज्ञान की अग्नि जो क्लेश है उनको वो भस्म कर दी अग्नि, वो ये है, तो मोक्ष होता है फिर। तो एक बार समाधि लगा लिए काम चलने वाला नहीं है, एक बार दो बार से नहीं, बार बार अनेकों बार आपको स्थिति लानी पड़ेगी। जैसे किसी से बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं तो संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। ऐसे ईश्वर से बार बार मिलेंगे तो संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा, जब चाहे उससे मिलेंगे। ठीक है, फिर बार बार मिलते मिलते फिर संसार से आपका मन हट जाएगा। अभी संसार में मन लगा हुआ है ना भाई, तो संसार से मन को हटाओ और परमात्मा में मन को लगाओ, ये उसकी अनुभूति करने का उपाय है। और जब उसमें मन लग जाता है तो फिर संसार से मन स्वतः हट भी जाता है। दोनों स्थिति है। जैसे कि पैसे को बढ़ाता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। ईश्वर की अनुभूति उसकी अनुभूति को और बढ़ाती है, भक्ति को बढ़ाती है, ध्यान को बढ़ाता है, समाधि को बढ़ाती है। तो एक बार लगाओ समाधि, बार बार लगाओ। ठीक है, तो संसार में जो आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी, राग द्वेष मिट जाएंगे, सभी क्लेश खत्म हो जाएंगे, फिर मोक्ष हो जाएगा। तो ये ईश्वर की अनुभूति करने से ही मोक्ष होता है। बार बार अनुभूति करेंगे ईश्वर की, तो इसके लिए विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए। ईश्वर की अनुभूति के लिए बार बार अभ्यास चाहिए। एक सूत्र आता है, उसमें कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। बार बार अभ्यास करिए, योग का अनुष्ठान कीजिए, अष्टांग योग का अभ्यास करिए। ठीक है, और वैराग्य बढ़ाइए। इसी से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा और इसी से ईश्वर की अनुभूति होती है। मन में संसार संबंधी कोई विचार नहीं आते, उस समय सारे विचार रुक जाते हैं। इसको सूत्र में कहा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बस वही स्थिति उस समय साक्षात खड़ी हो जाएगी। तो जो भी आपने सूत्र पढ़ा है, जो शब्द ज्ञान है, उस समय वो प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाएगा। यही समाधि है, इसमें व्यक्ति की तृप्ति होती है, यही ईश्वर की अनुभूति है। ठीक है, कि वृत्तियाँ रुक जाएंगी और जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाएगा। और जिस गुण से चिंतन करेगा उसी गुण में मग्न होगा, याद रखना वो भी, और उसी गुण में टिका रहेगा। 1 घंटा तक उसी गुण में टिका रहेगा, बस परमात्मा का वही गुण साक्षात हो जाएगा। ये तो ईश्वर के मैं बता रहा हूँ। आप ये भी देखो ना भाई, एक गुलाब का फूल है, ठीक है, एक गुलाब के फूल को बार बार सूंघो, 1 घंटा तक सूंघते रहो, फिर बाद में गुलाब के फूल को हटा दो तो भी उसका गंध आपको मिलता रहेगा। गुलाब फूल नहीं है पास में, हट गया है, तो भी वही आपको रूप दिखते रहेगा। जबकि सामने गुलाब फूल नहीं है, गंध भी नहीं है उसका, फिर भी वो गंध आपको आता रहेगा। तो समाधि काल में भी ऐसा होता है। लगातार 1 घंटा उसको चिंतन में रख गए, वो जो चिंतन करते करते वही साक्षात हो गया, वही प्रकट हो गया। तद्दैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम युवा समाधि। तो जिसका चिंतन करते थे वही साक्षात प्रकट हो जाता है ध्यान काल में, अंदर ही, बाहर नहीं। उसकी अनुभूति ऐसी तो होती है। तो ये है समाधि की अवस्था। इसके लिए विशेष वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, मौन, ध्यान, उपासना, जप, ये चाहिए। दिन भर लगना पड़ेगा आपको, और जो काम करेंगे वो उसकी ओर बढ़ाने वाला काम होगा। ठीक है, फिर ईश्वर को प्राप्त करने वाला धंधा नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। और अगर घर में धंधे व्यापार कर भी रहा है तो वो करते करते परमात्मा का नाम जप करते रहेगा और सोचेगा अब इसको छोड़ूंगा और फिर मैं समाधि को बढ़ूंगा। उसको जीवन भर नहीं करेगा, वो एक समय तक करेगा, जब तक कर्तव्य कर्म करेगा, फिर उससे ऊपर उठ जाएगा वो।
धंधा व्यापार नौकरी सब बंद करके पूरे आध्यात्म में आ जाएगा वो, जिसको बोलते हैं संन्यास। वो संन्यास ले लेगा, फिर घर में रहेगा नहीं, घर में मन लगेगा नहीं उसका। जब तक घर में मन है, संसार में मन है, तो जब तक घर में संसार में मन लगा हुआ है, धन में, संपत्ति में, विषय भोग में, तो तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जब इनसे विरक्त हो जाएंगे तो खाली परमात्मा 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 ही चाहिए, वही मन में घूमते रहेगा, तो उसकी अनुभूति होती है। फिर परमात्मा कृपा करता है, हाँ भाई इसको अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे बेटा रोता है रोता है, रोते रहता है, कितना खिलौना दो और कुछ मिठाई दो, चुप नहीं होगा, तो माँ समझती बस अब इसको भूख लगी है, अमृत अपना दूध पिलाती है वो, तो फिर माँ गोद में ले लेती है। तो परमात्मा भी ऐसे ही करता है। जब वहाँ तक आपकी स्थिति आ जाएगी, फिर परमात्मा कृपा करेंगे, अपने अमृत आनंद का पान कराएंगे, अपनी अनुभूति कराएंगे। तो विवेक उत्पन्न करें, वैराग्य बढ़ाएं, अभ्यास बढ़ाएं। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।